हम एंगल्स यानी कोणों के विषय में तो जानते ही हैं। हम देखेंगे कि इन्हें कैसे मापा जाता है। एंगल्स यानी कोणों के माप के विषय में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। देखिए, ये एंगल XYZ बड़ा लग रहा है तुलना में एंगल BAC से। हो सकता है कि मेजर या माप एंगल XYZ का अधिक हो एंगल BAC के माप से। जी हाँ, कोणों को माप कर ही व्यक्त किया जाता है और इस वीडियो में हम कोणों को मापने के सही तरीके की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हाफ सर्कल यानी अर्धवृत्त बनाया है और ये कुछ उस टूल यानी यंत्र के जैसा है जिसे कोणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चित्र है प्रोट्रैक्टर अर्थात चांदे का और इसको कैसे प्रयोग करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप इसे एक पेपर या गत्ते से भी बना सकते हैं। तो ये है हाफ सर्कल अर्धवृत्त और इसको विभाजित किया गया है 180 भागों में और प्रत्येक भाग में 10 उपभाग या सेक्शंस हैं। और कोण को मापने के लिए आप एंगल की किसी एक भुजा, आप जानते हैं कि कोण की प्रत्येक रे यानी किरण भुजा या साइड कहलाती है। तो कोण के वर्टेक्स यानी शीर्ष के ठीक ऊपर अर्धवृत्त के केंद्र को रखें और यदि आपके पास वास्तव में प्रोट्रैक्टर या चांदा है तो उसके केंद्र बिंदु को कोण के शीर्ष पर और एक भुजा को 0 वाले निशान से मिलाएं, अलाइन करें। तो मैं यहाँ एक कोण खींचता हूं यहाँ पर इस प्रोट्रैक्टर के केंद्र पर। मान लेते हैं ये है Y, Z हो गया ये। अब दूसरी रे है किरण YX। इस स्थिति में ये जा रही है इस दिशा में और इस प्रोट्रैक्टर पर इसे देखें तो ये यहाँ पर है 70वां भाग या 70th सेक्शन। ये है 80th या 80वां भाग। तो यहाँ मेरा अनुमान है ये है 77 यानी 77th सेक्शन। देखिए ये यहीं पर है। एंगल्स को ऐसे मेजर किया जाता है। तो यहां हमने देखा कि मेजर या माप है कोण XYZ का। ये मान लीजिए कि मैंने इसे सही ड्रॉ किया है तो कह सकते हैं कि माप या मेजर है इस एंगल का या फिर एंगल XYZ इज इक्वल टू, वैसे नियम के अनुसार इसे ऐसे ही लिखा जाता है कि मेजर कोण XYZ का बराबर है 77 और इन सभी सेक्शंस को कहते हैं डिग्रीज या अंश। तो ये बराबर है 77 77। कभी कभी इसे ऐसे भी लिखते हैं जिस प्रकार तापमान के लिए डिग्रीज का निशान बनाते हैं तो इसे ऐसे लिखेंगे 77 डिग्रीज या 77 अंश। आप यहाँ चिन्ह की जगह डिग्री या अंश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये भाग डिग्रीज में है तो हमने मेजर किया डिग्रीज में, लेकिन केवल डिग्रीज या अंश यूनिट नहीं है एंगल्स को मापने के लिए। आगे की कक्षाओं में जब आप ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि कोणों को डिग्री के अलावा रेडियंस में भी मापा जाता है। अभी हम मेजर करेंगे एंगल BAC। तो हम रखते हैं A को केंद्र यानी सेंटर पर और AC को रखते हैं इस प्रोट्रैक्टर की या हाफ सर्कल की 0 डिग्री लाइन पर और मैं रखूंगा बिंदु A और B को। मैं इसे ठीक वैसे ही ड्रॉ करता हूं जैसे यहां है। वैसे तो एंगल को आप नहीं घुमाते, आप प्रोट्रैक्टर को एंगल के ऊपर रखते हैं, अलाइन करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और हम देख सकते हैं कि ये है लगभग यहां, कह सकते हैं कि 30 डिग्री के निशान पर है। यानी इस एंगल का मेजर या कोण BAC बराबर है 30 डिग्रीज या 30 अंश के। और आप इन संख्याओं के मान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 अंश अधिक है या बड़ा है 30 अंश से। यानी ये बड़ा कोण है, मतलब ये ज्यादा खुला हुआ, मोर ओपन एंगल है। और देखिए बहुत से कोणों को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसे 0 डिग्री के कोण को एक क्लोज्ड एंगल या संपूर्ण कोण कहते हैं क्योंकि ये बस किसी एक बिंदु से एक किरण होती है। आप जब इस रे को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां एक किरण बिल्कुल सीधे नीचे से ऊपर जाती है ऐसे और दूसरी बाएं या दाईं दिशा में बिल्कुल सीधी जाती है इस तरह। तो कुछ इस तरह के कोण की भी आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ ये किरणें बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर आप इस कोण को घुमा दें तो ये भी इसी तरह जैसा यहाँ है वैसा दिखाई देगा, जहां एक बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे और दूसरी बाईं दिशा से दाईं दिशा की ओर जा रही है। और यहां आप देख सकते हैं इस प्रोट्रैक्टर की मदद से कि ये है एक 90 डिग्री का कोण और ये एक ऐसा कोण है जिसका जियोमेट्री में बहुत प्रयोग होता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी। और 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल या समकोण कहा जाता है।
तो इसको यदि हम घुमाते जाएं तो ये भी ऐसा दिखाई देगा और ये भी एक राइट एंगल यानी समकोण है, राइट एंगल। और समकोण को दर्शाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है जो कि ये दर्शाता है कि ये किरण बिल्कुल सीधे ऊपर या नीचे की दिशा में और ये दाएं या बाएं दिशा में जा रही है, और हम इसे रोटेट करें या घुमा दें, और यदि आप इस किरण को घुमाते जाएं यानी इस कोण को खोलते चले जाएं जब तक कि आप उस स्थिति में न पहुंच जाएं जब आपका एंगल कुछ इस तरह का दिखाई देने लगे। आप ऐसे कोण की कल्पना करें जिसमें दोनों किरणें एक सीधी रेखा या एक लाइन बन जाएं। ये दो किरणें हैं, ये है पॉइंट X, ये है बिंदु Y और ये है बिंदु Z। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ZXY ये इतना खुला है कि ये तो एक सीधी रेखा बन गई है। ये तीनों बिंदु Z, X और Y एक रेखा पर हैं और यहां देखिए ये है 180 अंश का कोण, या हम कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ZXY। कोण ZXY का माप है 180 डिग्रीज, 180। हम इससे भी आगे जा सकते हैं। यदि हम इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज एक पूरा चक्कर लगा लें तो हम यहां पर 360 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, और इसी तरह आप चक्कर लगाते रहें। तब क्या होगा ये आप आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। अब एक दो और जानकारियां जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में, कि कुछ कोणों को विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे कोई कोण 90 अंशों से कम है, लेस देन 90 डिग्रीज। जैसे इन उदाहरणों के दोनों कोण 90 अंश से कम हैं और लेस देन 90 डिग्रीज, तो ऐसे एंगल्स को एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल, जैसे यहां इसे लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, और ये भी एक्यूट या न्यून कोण है। ये दोनों 90 डिग्री से कम हैं, और जो कोण न्यून कोण नहीं होते, नॉन एक्यूट एंगल्स, यानी जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं, उदाहरण के लिए यहां देखते हैं, किसी दूसरे रंग से यहां ड्रॉ करता हूं। जैसे ये एंगल जो मैंने बनाया है, ठीक से बनाता हूं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो गई एक साइड इस एंगल की एक भुजा, और ये इस कोण की दूसरी भुजा है। तो स्पष्ट है कि ये कोण अधिक है 90 अंश से। तो देखें ये है लगभग, ये हो गया 100, 110, 120, लगभग 130। वैसे यहां ये हुआ 128 अंश का कोण। ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल छोटा और क्यूट एंगल होता है। वैसे हिंदी में एक्यूट का अर्थ होता है तेज या नोकीला, तो एक्यूट एंगल को याद रखने का तरीका है कि यह नोकीला दिखाई पड़ता है, जबकि आप याद रखिएगा ऑब्ट्यूस या अधिक कोण बड़ा सा दिखाई पड़ता है। मैं तो इन्हें ऐसे ही याद करता हूं कि ये क्यूट नहीं दिखाई देता, ना ये छोटा होता है ना ही नोकीला। तो ये तो था इन्हें याद रखने का तरीका। तो ये तो हुए कुछ कोणों के नाम, इनका वर्गीकरण। 90 अंश से कम एक्यूट एंगल, 90 अंश का कोण सम कोण, और 90 अंश से अधिक ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, और 180 अंश का कोण होता है एक सीधी रेखा।